अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम आजकल जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द बायोलॉजी ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले जो हमने कुछ क्लासेस दिए उनमें हमने कंप्लीट किया अबाउट व्हाट आर वेक्टर्स, व्हाट आर द कैरेक्टर्स व्हिच शुड बी प्रेजेंट इन द वेक्टर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, what is the capacity of which vector, how much foreign DNA it can carry to the host cell. उसके बाद we have in detail discussed about the biology of plasmid vectors. What are the different types of plasmid vectors which are used in the RDT. वहाँ पे हमने देखा we have PBr322 as a plasmid based vector. We have PUC and we have TI plasmid. These are the different types of plasmid basic vectors. So today, dear students, we are going to discuss the biology of bacteriophages as a vectors. हम किस तरह से बैक्टीरियोफेजेस को यूज करते हैं एज अ वेक्टर। तो जहाँ पे जो आपके सामने डायग्राम आ रही है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियोफेज एंड ऑल ऑफ यू नो दैट द बैक्टीरियोफेजेस और द वायरसेस विच इन्फेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल्स, ये इनका जो होस्ट होता है दैट इज द बैक्टीरियल सेल, जिसको ये बैक्टीरियोफेजेस इन्फेक्शन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर एक वायरस का अपना एक स्पेसिफिक होस्ट होता है जिसको वो इन्फेक्शन करता है। ऑन द बेस ऑफ दैट हम उनको बोलते हैं फाइटोफेजेस, जूफेजेस, माइकोफेजेस एंड दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। इट इन्फेक्ट्स ओनली द बैक्टीरियल सेल्स। जब हम बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में देखते हैं, सो इट इज अ टैडपोल शेप्ड वायरस। ये एक टैडपोल शेप्ड वायरस है, इसके पास इसका हेड है और इसके पास इसकी टेल है। तो अगर हम इस वायरस के बारे में देखेंगे, सो हियर यू कैन सी दिस इज द वायरस एंड दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑफ द वायरस। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द हेड ऑफ द वायरस, दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ द वायरस। ये पूरा यहाँ से लेके जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेल ऑफ द वायरस। जो हेड ऑफ द वायरस है यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हेड ऑफ द वायरस है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड कैप्सिड, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। और यहाँ पे टेल है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। जब हम वायरस के बारे में देखते हैं तो हर एक वायरस के पास दो ही चीजें होती है, एक बाहर से उसका जो प्रोटीन कोट होता है और अंदर जो उस प्रोटीन कोट के अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड पार्ट होता है। जो प्रोटीन कोट होता है बाहर से किसी भी वायरस का, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। यहां पे आप देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। और अंदर जो उसका न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, इट कैन बी अ डीएनए, इट कैन बी अ आरएनए, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। सो बस यही दो चीजें एक वायरस के पास होती है, बाहर से प्रोटीन कोट दैट इज कॉल्ड कैप्सिड और अंदर उस प्रोटीन कोट के अंदर उसके पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज इट इज जेनेटिक मटेरियल। इट कैन बी अ डीएनए, इट कैन बी अ आरएनए। तो यहां पे जो इस बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इसका एक बड़ा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हेड ऑफ हेड। हेड इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन, सो हिंस वी कॉल इट ए कैप्सिड हेड which is made up of a protein. It has a long tail, जो tail इसके पास होती है which contains the tail fibers. They are also made up of the protein. ये भी प्रोटीन की बनी है और इनका क्या काम होता है, they help in the attachment of the virus to the host cell. ये इस बैक्टीरियोफेज को इस चीज में मदद करते हैं ताकि ये अपनी बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाए विद द हेल्प ऑफ द टेल फाइबर्स। द टेल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द बेस प्लेट। वो किसके साथ अटैच होती है, बेस प्लेट के साथ। बिटवीन द हेड एंड द टेल देयर इज अ कॉलर। इसका एक स्ट्रक्चर रहता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द कॉलर। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बैक्टीरियोफेज के पास होती है, इट इज अ डीएनए कंटेनिंग वायरस। ये कौन सा वायरस है, डीएनए कंटेनिंग वायरस है। इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, और इसी जो इसके पास ये डीएनए है, इस डीएनए को हम यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। यही डीएनए हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर। सो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज का। हेड होता है, हेड इज कॉल्ड एज कैप्सिड head which is made up of the protein. Within the head it contains the DNA, that is it is genetic material which can be used as a vector. Between the head and the tail there is a collar which is also made up of a protein. It contains the base plate to which the
tail fibers or the spikes of the virus are attached, which are also made up of the protein, and their function is to attach the virus to the bacterial cell. इनका जो काम होता है इस वायरस को किसके साथ अटैच करना, बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच करना। तो ये इंट्रोडक्शन हम देते हैं किसका, बैक्टीरियोफेज का। अब इसी बैक्टीरियोफेज को हम यूज करते हैं एज अ वायरस। नो, दिस बैक्टीरियोफेज इज यूज्ड एज अ वायरस। तो यहां पे भी आप देखते हैं, सो दिस इज द फेज एंड दिस इज हाउ द फेज इज यूज्ड एज अ वायरस। अब हम किस तरह से इस बैक्टीरियोफेज को यूज करते हैं एज अ वायरस, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, लेकिन जो बैक्टीरियोफेज हम यूज करते हैं एज अ वायरस, दैट बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड एज लैम्डा बैक्टीरियोफेज। तो यहां पे आप देख सकते हैं, वी हैव अ लैम्डा बैक्टीरियोफेज एंड दिस लैम्डा बैक्टीरियोफेज इज यूज्ड एज अ वायरस। इट इज यूज्ड एज अ वायरस। द लैम्डा बैक्टीरियोफेज कंटेन्स द जीनोम of 50 kb. Exactly, it is 48,514 base pair. जो इस लैम्डा बैक्टीरियोफेज का हेड है, उसमें जो डीएनए है दैट इज लीनियर, दैट इज नॉट सर्कुलर, दैट इज लीनियर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। नॉर्मली जिस तरह एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, वो डीएनए इतना बड़ा है, उसमें 48,514 बेस पेयर है, दैट मीन नाइट्रोजनस बेसिस है, जिसको हम रफली बोलते हैं इट हैज अ 50 kb ऑफ डीएनए इन द हेड। द वायरस इज हैविंग अ 50 kb ऑफ डीएनए इन द हेड। ये जो वायरस के पास इसका डीएनए है, इसमें इसका अपना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसमें इसका अपना क्या है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इस वायरस का। It contains the genes for the replication. It contains genes for the head and the tail protein. इसके पास genes है किसके लिए, head and tail protein के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम इसको यूज करते हैं एज अ वैक्टर, तो हम दो डीएनए को लेते हैं। यहां से आप देख सकते हैं, वी आर टेकिंग द डीएनए, दिस इज द डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफेज एंड दिस इज आवर फॉरेन डीएनए विच वी हैव आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट सेल। तो यहां से हमने ले लिया है फॉरेन डीएनए और एक साइड से हमने ले लिया है बैक्टीरियोफेज। जब हम बैक्टीरियोफेज का डीएनए निकालते हैं, तो पहले हम उस बैक्टीरियोफेज डीएनए को कट करते हैं with the help of the restriction enzymes, so that हम उस बैक्टीरियोफेज डीएनए के साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट कर सके। उस बैक्टीरियोफेज डीएनए के साथ हम क्या लाइगेट कर सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट कर सके। तो इसलिए पहले हमें बैक्टीरियोफेज डीएनए को कट करना होता है विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब हम इस बैक्टीरियोफेज डीएनए को कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहां पे हमें तीन चीजें मिलती है, 3 fragments of the DNA. This is one fragment of the DNA, another fragment of the DNA, and the central fragment. That is called left arm, right arm, and central fragment. उसको हम क्या बोलते हैं, left arm, right arm, and central fragment. That is called as left arm, right arm, and central fragment. जो left arm है, इस left arm के ऊपर genes present होते हैं for the head and tail protein. इट्स अ वायरल डीएनए, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने इस डीएनए को कट किया। जब कट किया, वहां पे 3 पार्ट्स इस डीएनए के बने। एक पार्ट का नाम हमने रखा लेफ्ट आर्म, एक पार्ट का नाम रखा राइट आर्म, एक पार्ट का नाम रखा मिडल आर्म या मिडल सेगमेंट। जो लेफ्ट आर्म है उसके पास क्या है, उसके पास जीन्स है। किसके लिए जीन्स है, इट कंटेन्स द जीन्स फॉर द हेड एंड टेल प्रोटीन। जो वायरस का हेड है और जो वायरस का टेल है, वो हेड और टेल बनने के लिए जो जीन्स रिक्वायर्ड है दैट आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट आर्म। द राइट आर्म कंटेन्स द जीन्स फॉर द रेप्लिकेशन। जो राइट आर्म है इस बैक्टीरियोफेज की, उस पे जीन्स है किसके लिए, दैट कंटेन्स द जीन्स फॉर द रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन यहां पे 2 तरह की होती है वायरस के अंदर, वन इज कॉल्ड लाइटिक साइकिल, अनदर इज कॉल्ड लाइसोजेनिक साइकिल। लेकिन हमें जो जीन्स रिक्वायर होते हैं दैट इज लाइटिक, ताकि होस्ट सेल के अंदर ये बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट करे और
नए नए वायरसेस बनाए, फिर वो होस्ट सेल बर्स्ट होगी, लाइसिस होगी, ब्रेक होगी, वहां से नए वायरसेस निकलेंगे जो बाकी बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्शन करेंगे। इसीलिए हमें यहाँ पे जो जीनस रिक्वायर्ड होते हैं रेप्लिकेशन के लिए, दैट आर लाइटिक जीनस। वो हमें कौन से जीनस रिक्वायर होते हैं? लाइटिक जीनस। तो इसी तरह हम बोलते हैं इट हैज अ लेफ्ट आर्म जीनस फॉर द हेड एंड टेल प्रोटीन, राइट आर्म विच कंटेन्स जीन फॉर द लाइटिक साइकिल। जो सेंट्रल फ्रेगमेंट है इस बैक्टीरियोफेज डीएनए का, विच इज अबाउट 20 kb, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल फ्रेगमेंट। दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल फ्रेगमेंट। तो यहां पे आप देख सकते हो दिस फ्रेगमेंट, जिसको हम डॉट में दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल फ्रेगमेंट। नॉन एसेंशियल मीन्स इस पे जीन्स लोकेट है, बट दे आर नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। ऐसे जीन्स है जो बैक्टीरियोफेज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इट कंटेन्स द गामा जीन्स which are not required for the survival of the bacteriophage। न वो बैक्टीरियोफेज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है और न वो हमारे वेक्टर में जरूरी है, दोनों जगह पे वो जरूरी नहीं है। लेकिन ये कितना बड़ा फ्रेगमेंट है? इट इज ऑलमोस्ट 20 kb ऑफ फ्रेगमेंट। इट इज ऑलमोस्ट 20 kb ऑफ फ्रेगमेंट। तो यहां से हम क्या करते हैं, हम यहां से जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, सपोज हमने प्लांट से डीएनए निकाला है, यहां पे हमने दिखाया है इट इज ए प्लांट डीएनए, ये हमने निकाला है। इस प्लांट डीएनए को भी हम डाइजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसको कट करेंगे, यहां पे हमने कट किया और एग्जैक्टली हमने कितना बड़ा फ्रेगमेंट बनाया? 20 kb ऑफ फ्रेगमेंट बनाया। ठीक है, जो यहां पे सेंट्रल आर्म थी बैक्टीरियोफेज डीएनए की, दैट वाज अबाउट 20 kb एंड नॉन एसेंशियल आर्म, उसको हमने छोड़ दिया, वो हमें जरूरत नहीं है। सो वी आर टेकिंग ऑन द लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म। लेफ्ट आर्म जीनस फॉर हेड एंड टेल, राइट आर्म जीनस फॉर द लाइटिक साइकिल। इन दो आर्म्स के बीच में हम डाल देते हैं अपना 20 kb ऑफ फ्रेगमेंट। लाइक गेट द बैक्टीरियोफेज डीएनए, यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, और जो यहां पे हमने इसके साथ ये डीएनए डाल दिया, दिस इज द डीएनए विच इज फॉरेन डीएनए एंड इट इज हाउ मच? 20 kb ऑफ डीएनए। ये कितना डीएनए है? 20 kb ऑफ डीएनए। अब यहां पे क्या हो गया? अब यहां पे है डीएनए, लेफ्ट आर्म ऑफ बैक्टीरियोफेज, राइट आर्म ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 30 kb ऑफ डीएनए। तो इन दोनों के बीच में हमने किसको डाला? इस डीएनए को। दैट इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। वो कितना है? 20 kb। तो टोटल डीएनए कितना बन गया वापस? 50 kb। टोटल डीएनए कितना बन गया? 50 kb। कैसे बन गया? 15 kb लेफ्ट आर्म, 15 kb राइट आर्म एंड 20 kb जीन ऑफ इंटरेस्ट। इनको लाइगेट करके हमने यहां पे बना दिया आर डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए। और ये रिकम्बिनेंट डीएनए कितना बड़ा है? इट इज एग्जैक्टली 50 kb। इट इज एग्जैक्टली 50 kb। अब जब आपने इसको बनाया, उसके बाद आपको इसको क्या करना होता है? दैट इज दिस स्टेप, दैट इज कॉल्ड इन विट्रो पैकिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो पैकिंग। दैट मीन्स हमको इसको वापस डालना होता है इस डीएनए को इनटू द बैक्टीरियोफेज हेड। हमने अलग से एक बैक्टीरियोफेज बनाया होता है, हेड और टेल बनाया होता है, लेकिन हेड में हमने डीएनए नहीं रखा होता है। तो उस हेड के अंदर हम इसी डीएनए को ट्रांसफर करते हैं विच कंटेन्स आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। वी ट्रांसफर दिस डीएनए इनटू द हेड ऑफ द एम्प्टी हेड ऑफ द बैक्टीरियोफेज। दैट इज कॉल्ड पैकिंग ऑफ डीएनए। दैट इज कॉल्ड पैकिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, यहां पे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वो टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे आपको याद रखने हैं, वो क्या है कि इन केस ऑफ, वो टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे है, अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ अगर हमारे पास बैक्टीरियोफेज का डीएनए 50 kb से ज्यादा बन गया, 51 kb बन गया, 52 kb बन गया, ऐसा बन गया, तो फिर हम उस बैक्टीरियोफेज डीएनए को ट्रांसफर नहीं कर सकते इनटू द बैक्टीरियोफेज हेड, क्योंकि वो हेड में अकोमोडेट नहीं होगा। जो हेड की कैपेसिटी है दैट इज ओनली 50 kb। ठीक है, और दूसरा टेक्निकल पॉइंट यहां पे ये याद रखना है, द बैक्टीरियोफेज डीएनए जब हम इसको रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, इट शुड नॉट बी लेस देन 38 kb। अगर ये लेस देन 38 kb आ गया, सपोज हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट छोटा है
और हमने जो वेक्टर यूज किया दैट इज बैक्टीरियोफेज, तो टोटल जो ये डीएनए बन गया इट शुड बी 50 केबी बट इट इज लेस देन 38 केबी। तब भी ये हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तब हम कर सकते हैं ट्रांसफर इसको बैक्टीरियोफेज के हेड के अंदर, लेकिन ये बनता है नॉन इन्फेक्टिव बैक्टीरियोफेज। ये हमारे होस्ट सेल को इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। इट के नॉट इन्फेक्ट आवर होस्ट सेल, उसको ये इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, सो इट शुड नॉट एक्सीड अबोव देन 50 केबी। ये अबोव देन 50 केबी एक्सीड नहीं करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, it should not be less than 38 kb, then it remains non-infective। ठीक है, तो यहां पे जो आप देखते हैं, वन मोर पॉइंट, यहां पे आप जो देखते हैं दिस, ये वाला और ये वाला, ये जो डॉट्स में मैं दिखाता हूं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दे आर कॉल्ड एज कॉस साइट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉस साइट्स। व्हाट आर कॉस साइट्स? जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है, एग्जैक्टली जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसकी 5 डेज पे दोनों स्ट्रैंड्स में, एक स्ट्रैंड के भी 5 डेज पे और दूसरी स्ट्रैंड के भी 5 डेज पे, एक स्ट्रैंड 5 डेज और दूसरी स्ट्रैंड 5 डेज, वहां पे 12 बेस पेयर्स का एक डीएनए होता है विच इज अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब दे आर नॉट इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है। 5 डेज एंड पे एक स्ट्रैंड में भी, दूसरी स्ट्रैंड के भी 5 डेज एंड पे कुछ डीएनए है, जस्ट 12 बेस पेयर्स ऑफ अ डीएनए विच इज अनपेयर्ड। जो अनपेयर्ड है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है, दैट डीएनए इज कॉल्ड कॉस डीएनए। उसको हम कॉस साइट्स बोलते हैं। दे आर स्टिकी, दे आर स्टिकी। जब हम इस बैक्टीरियोफेज को डाल देते हैं, इन्फेक्शन करवाते हैं टू द ई कोलाई सेल या कोई भी बैक्टीरियल सेल, तो ये जो दो कॉस साइट्स होती है ये कंप्लीमेंट्री होती है, ये कंप्लीमेंट्री होती है, तो होस्ट सेल के अंदर ये बॉन्ड बनाती है। और ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, इन द बैक्टीरियोफेज हेड इट इज लीनियर, लेकिन यही इन द बैक्टीरियल सेल एक्ट्स लाइक एज ए प्लाज्मिड, इट एक्ट्स एज लाइक ए प्लाज्मिड। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो फिर इस तरह का लगता है, लाइक दिस। ये जो यहां पे आप देख सकते हैं इस तरह का होता है, गोल बन जाता है, बिकॉज इसका जो डीएनए जो 5 डेज पे कॉस साइट्स होती है वो कंप्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के साथ। तो जैसे ही ये फेज डीएनए, बैक्टीरियोफेज डीएनए एक बैक्टीरिया के अंदर जाता है, ये दो कॉस साइट्स आपस में सर्कुलर डीएनए बनाती है, दे फॉर्म द सर्कुलर डीएनए। ठीक है बेटा, सो दिस इज अबाउट द बायोलॉजी ऑफ द बैक्टीरियोफेज वेक्टर। दिस इज अबाउट द बायोलॉजी ऑफ द बैक्टीरियोफेज वेक्टर। Stay connected. In the next class we are going to discuss about the new vectors. Till then,